पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील का मरहला मुकम्मल, नामज़द उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दो बातें, एक तो पीटीआई की तरफ से नामज़द वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो नून लीग में शामिल, और दूसरा पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने पंजाब की हुकूमत बनने से पहले ही ख्वाबों पर पानी फेर दिया और एक बहुत बड़ा इनकार किया। उसकी वजह इस पर डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नई हुकूमत की तश्कील का मरहला जो है वो फाइनल हो चुका है जी। सदर कौन, वज़ीर आज़म कौन, वज़ीर आला पंजाब कौन, सिंध कौन, KP के बलूचिस्तान, सब तय पा चुका। बड़ी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल बनी है, मगर बड़ी अलार्मिंग है, इसलिए कि जो हुकूमत बन रही है इस पे बहुत सारे सवालिया निशान भी हैं। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उन पर सवालिया निशानात हैं। ये कौम जिसने अपना मैंडेट दिया वो मैंडेट दरे का दरा रह गया, बल्कि उसके परखच्चे उड़ाते हुए वही हुआ जिसका कौम से पहले से मालूम था, जिस इलेक्शन का पहले से मालूम था उसका नतीजा भी वही आया है और वही आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं सारे। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, हुकूमत तश्कील पा चुकी है। स्पीकर ने बड़ा फड्डा खड़ा कर दिया है। सप्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, इस वक्त एक वो कबाब में हड्डी बन चुके हैं। और जो पीटीआई के वज़ीर आला नामज़द करदा हैं मियाँ असलम इकबाल, वो नून लीग में शामिल हो गए। चलो उस पर बात करते हैं। पहले सुन लीजिएगा कि आपकी उमंगों के तर्जुमान जो हैं वो किस तरह से इस वक्त हुकूमत बनान फाइनल हो चुकी है। हुकूमत उन्हें दी जाएगी। ये तजर्बा भी किया जा रहा है और हम तजर्बात की मरहलों से ही गुज़रते रहेगी ये कौम, और यूं ही मायूसी और खुशहाली के जो ख्वाब हैं वो लिए नस्ल दर नस्ल ये सफ़र जारी रहेगा। इस वक्त सदर जो है वो जरदारी साहब, इजलास हो चुका, फाइनल हो चुका, आपस में गेटमेट हो गई है। वो कहते हैं ना गेटमेट, अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट्स जो है वो हो गई हैं। जरदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी से सदर होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है जो 17 माह अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मंजूर नज़र हैं काफ़ी, उनके साथ वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब जो हैं, वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वफाक में वो इसहाक डार साहब आएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आएंगे। और पंजाब असम के सूबे के सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि बड़ा सूबा है। इसमें जो वज़ीर आला पंजाब के साथ वो नाम जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा का फाइनल हो चुका है। स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं मरियम साहिबा कहती हैं वो ख़वातीन में से सिलेक्ट किया जाएगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट उसके लिए जो है वो हैं उज़्मा बुखारी साहिबा। अब ये तो है जी, हुकूमत जो है वो बनने जा रही है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो जिन्होंने वोट देना था, वोट की ताकत इस्तेमाल करनी थी, उस ताकत को किस तरह से कुचला गया ये हमारे और आपके सामने है। कोई कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि तजर्बा करना नागुज़ीर है। ये तजर्बा नाकाम होता है या कामयाब, मगर दाना लोग कहते हैं कि ये तजर्बा शदीद तरीन हादसे से दो चार होगा, इसलिए कि चैलेंजेस बेशुमार हैं और उनको शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए उन्हें लाया गया है, इसलिए कि वो जिस तरह से कहा जाए वैसा ही करते हैं। जैसा कि क्रश किया 17 महीनों में कौम को, वो मज़ीद उसी तरीके से महंगाई करेंगे। जो बोलेगा उठा के ले जाएंगे, जो बोलेगा उसको अंदर कर देंगे, और यूँ कौम जो है वो इस तजर्बे से गुजरेगी। अब नाज़रीन कराम, हुकूमत जो है वज़ीर आला पंजाब वो आ रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, मगर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने फड्डा डाल दिया है। उनके बकौल स्पीकर साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि ईवान मुकम्मल हुए बगैर जो है वो मतनाज़ा असम्बली चलाना मुश्किल है। ईवान वो कहते हैं कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो एक असम्बली वो फरमा रहे हैं
कि मतनाज़ा असम्बली होगी। पहले ही इलेक्शन मतनाज़ा हो चुका है, पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं, हर फोरम से इसको मतनाज़ा करार दिया जा रहा है, इवन इंटरनेशनली आवाज़ें उठ रही हैं। और ये नामुकम्मल ईवान जो होगा, यानी कि जो गवर्नर हैं उनको इस वक्त कह दिया गया है इन्हीं पार्टियों की तरफ से कि इजलास बुलाओ 22 तारीख को, यानी कल इजलास बुलाया जाए। अब वो कहते हैं मैं इजलास कैसे बुलाऊं। नाज़रीन, आप ये देखिए पाकिस्तान का निज़ाम कि इस वक्त बेशुमार हलके जो हैं उनके जो वहाँ पर रिगिंग हुई है उनके केसेस अदालतों में हैं, इलेक्शन कमीशन में हैं। जब तक उनका फैसला नहीं होता कि कौन जीता है कौन हारा है, यानी जिनको जिताया गया है वो चैलेंज हो चुके हैं अदालतों में, और अब उनको जो जितवाने का सवाल है, जब वो ही मशकूक है तो वो ही उन्हीं के वोटों से वो किस तरह से वज़ीर आला पंजाब का स्पीकर का इंतखाब करेंगे या वज़ीर आज़म का कैसे इंतखाब कर सकते हैं जबकि उनका इलेक्शन ही मशकूक है। तो यही स्पीकर साहब फरमा रहे हैं, सप्तान खान साहब, उन्होंने कहा कि मैंने इनको कानूनी निकात बनाए हैं मगर मेरा कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जो है, तरीक़ाकार ये है कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वो गवर्नर को कहेगा, अप्रोच करेगा कि जनाब इजलास बुलाएं। मगर यहाँ तो मेजॉरिटी वाले अभी वो डिक्लेयर ही नहीं हुए कि सीटें मशकूक हैं, तो जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है वो कैसे गवर्नर को कह सकते हैं कि इजलास बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको बार बार मुतनब्बे कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि ये इजलास बुलाना गैर कानूनी होगा। ये तो होगी मियाँ असलम, ये जो स्पीकर है। अब मियाँ असलम साहब जो हैं उनकी सुन लीजिएगा। नून लीग में शामिल होने के लिए शदीद उनकी ख्वाहिश है। इस पे बात करते हैं, ख्वाहिश है या क्या मसला है। पीटीआई ने उन्हें वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया, वो नून लीग में शामिल हो गए, ऐसा है। मगर उनकी कहानी सुनिए। वो कहते हैं कि उन पर 12-14 मुकदमात हैं। आज ही पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है, एक बार की राहदारी ज़मानत मिली है जिसके लिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, मगर उन पर शदीद तरीन दबाव है, हर तरीके से दबाव है। आपको मालूम ही है दबाव का तरीक़ाकार क्या है, कि उन पर दबाव ये है कि नून लीग में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारे जो है वो सारे जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो जाएंगे। और वो कहते हैं कुछ मुअत्तल हो भी चुके हैं और मेंबरशिप उनकी कैंसिल कर दी जाएगी, दिस एंड दैट, ये बहुत कुछ मुख्तलिफ अजला का वो जिक्र कर रहे थे जहाँ से उनके मुअत्तल भी हो चुके हैं। वो कहते हैं मुझे दबाव है कि नून लीग में शामिल हो, मैं शामिल नहीं हूँगा, कतन शामिल नहीं हूँगा, मगर मुझे शदीद नताइज की धमकियाँ मिल रही हैं। और जब से मेरा नाम इन्होंने नामज़द किया खान साहब ने, मैं शदीद इस वक्त प्रेशर में हूँ। अब देखिए उनके साथ होता क्या है। ये आने वाले चंद दिन बड़े नाज़रीन करम कड़े हैं, सख्त हैं और इंतहाई दिलचस्प हैं। हमारे लिए अचंभे की बात इस कौम के लिए कि वोट किससे दिया, मैंडेट किसको दिया और हो क्या रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।